हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएस एजुकेशन टीवी। इस वीडियो में आपको क्लास 12th इंग्लिश का ऑफिशियल मॉडल पेपर देखने को मिलेगा विद आंसर। इस मॉडल पेपर से आपको यह आइडिया हो जाएगा किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे और पेपर का पैटर्न क्या रहेगा। यदि आपको मॉडल पेपर की PDF डाउनलोड करनी है तो डायरेक्ट गूगल के ऊपर टाइप कर सकते हैं www.mseducationtv.com। सबसे पहले एग्जाम टाइम की बात करें तो 3 घंटे का आपका पेपर होगा। टोटल 80 नंबर का जो आपका पेपर कंडक्ट किया जाएगा। नीचे यहाँ पे देखिए पेपर से रिलेटेड जो कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। तो इसमें पहला पॉइंट है दिस क्वेश्चन पेपर कंटेन 4 सेक्शन ABCD। इस क्वेश्चन पेपर के अंदर आपको 4 सेक्शन मिलेंगे ABC और C और D। नेक्स्ट पॉइंट है जो आपका सेक्शन A रहेगा यानी कि रीडिंग स्किल, ये आपका 15 नंबर का रहेगा। नेक्स्ट जो आपका सेक्शन B है यानी कि ग्रामर जो पोर्शन है ये आपका 10 नंबर का रहेगा। नेक्स्ट जो सेक्शन C है राइटिंग स्किल, ये आपका 15 नंबर का रहेगा। और लास्ट में है सेक्शन D लिटरेचर, ये आपका 40 नंबर का रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट है अटेम्प्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन फॉर ईच पार्ट। क्वेश्चन को जब अटेम्प्ट करते हैं तो उसके आगे जो इंस्ट्रक्शन लिखा होगा उसी इंस्ट्रक्शन के बेस पे आपको जो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। यानी कि जैसे कि ग्रामर के अंदर आपको लिखा होगा कि इसमें वॉइस बताइए, इसमें फिलिंग द ब्लैंक्स या फिर आर्टिकल भरिए, तो जो भी इंस्ट्रक्शन लिखे गए उसके अकॉर्डिंग आपको करना है। राइट द करेक्ट क्वेश्चन नंबर इन योर आंसर शीट टू इंडिकेट द ऑप्शंस बीइंग अटेम्प्टेड। क्वेश्चन जो भी आप अटेम्प्ट करते हैं उसकी नंबरिंग जरूर डालें। जैसे आप सेकंड क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं तो सेकंड नंबर डालना है। जैसे आप थर्ड क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं और थर्ड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट कर रहे हैं तो ब्रैकेट में उसका पार्ट नंबर डालना है आपको आंसर शीट के अंदर। सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं सेक्शन A रीडिंग स्किल, ये आपका 15 नंबर का आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो सेक्शन A है इसको स्टार्ट करते हैं। अटेम्प्ट एनी वन, यानी कि कोई भी आपको एक अटेम्प्ट करना है। A एंड B गिवन बिलो, A और B में से कोई भी आपको एक अटेम्प्ट करना है। अब यहाँ पे है क्या, देखिए रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। यानी कि नीचे यहाँ पे पैसेज दिया गया और उस पैसेज से रिलेटेड जो नीचे क्वेश्चन पूछे गए उनके आंसर आपको देने हैं। यहाँ पे जो है पैराग्राफ बनाया गया, ये पैराग्राफ है, ये सेकंड है। वीडियो को पॉज करके आराम से जो इस पैसेज को आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट जो पैराग्राफ है यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, नेक्स्ट यहाँ पे है। वीडियो को पॉज करके आराम से पढ़ सकते हैं। ये मैंने जो है पैसेज आराम से पढ़ लिया है। अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन उनको हम डिस्कस करेंगे। आप खुद जो है इसको इसको एक बार रीड करना है, आपको समझना है। नीचे यहाँ पे लिखा गया है, देखिए यहाँ पे क्या लिखा होगा, बेस्ड ऑन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ पैसेज आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। यानी कि सबसे पहले आपको पैसेज को अंडरस्टैंड करना है, फिर उसी के बेस पे यहाँ पे 10 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। एक नंबर के 10 नंबर का जो ये पार्ट रहेगा। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है द एशियाटिक ऑफिसर्स वर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। इससे आगे यहाँ पे कंप्लीट करना है इसको। तो ऑपरेसिंग द इंडियंस चाइनीज एंड अदर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर वाज गांधी जी लिविंग एट दैट टाइम, यानी कि गांधी जी जो है इस समय कहाँ पे रहते थे। तो इसका राइट आंसर है इन ट्रांसवाल। ठीक है, ट्रांसवाल, C ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ द पैसेज स्टडी द 2 स्टेटमेंट 1 एंड 2। पैसेज को जो आपको पढ़ना है, फिर उससे रिलेटेड यहाँ पे 2 स्टेटमेंट दी गई है। आपको बताना देखिए पहली स्टेटमेंट दे रखी है द पुलिस कमिश्नर वाज एन अनबायस्ड पर्सन, तो पहली स्टेटमेंट तो बिल्कुल ट्रू आपकी। ही रिफ्यूज टू हेल्प गांधी जी, दूसरी क्या हो जाएगी यहाँ पे फॉल्स। तो इसमें यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसमें अपना जो फर्स्ट ऑप्शन है क्या होगा, राइट, क्योंकि इसमें जो पहली स्टेटमेंट है ये आपकी ट्रू है, यहाँ पे आप देख भी सकते हैं। दूसरी जो स्टेटमेंट है ये आपकी फॉल्स है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इसलिए जो अपना A वाला ऑप्शन है ये राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिसीजन ऑफ जूरी मेड गांधी जी फील डिस्गस्टेड विद द लीगल प्रोविजन बिकॉज द डिसीजन वाज, यानी कि जो गांधी जी था वो जूरी के डिसीजन से जो है खुश नहीं थे। ठीक है, क्यों नहीं थे, तो इसका जो कारण था बिकॉज द डिसीजन था वो क्या था, बायस्ड। ठीक है, तो इसमें B ऑप्शन क्या होगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए थ्रो द 2 ऑफिसर्स वर एक्वाइटेड बाय द जूरी येट द गवर्नमेंट डिसमिस्ड देम फ्रॉम देयर जॉब, व्हाट इज द रीजन फॉर द डिसमिसल। ठीक है, यानी कि यहाँ पे बताया गया है कि 2 जो ऑफिसर से वो जूरी के द्वारा जो है एक्वायर्ड किए गए थे, लेकिन जो गवर्नमेंट जो था जो उनकी जॉब को जो है डिसमिस कर दिया था। तो इसका क्या कारण था ये आपको बताना है। तो क्या कारण था, देयर क्राइम वाज टू ऑब्वियस टू बी डिफेंड, यानी कि उनका जो क्राइम था वो ज़्यादा बड़ा था, इसलिए जो है उनको डिफेंड करने के लिए उनको डिफेंड नहीं कर सकी। ठीक है, नेक्स्ट 6th पॉइंट है फाइंड द फ्रेजल वर्ब आइडियम फ्रॉम पैरा 1। आपको ऊपर पैरा मिलेंगे, ठीक है, पैराग्राफ मिलेंगे, उसमें से आपको जो पहला पैराग्राफ है उसमें जो पुट एन एंड टू द समथिंग बाय टेकिंग डिसीजन एक्शन, इसका आपको वर्ब या ईडियम बताना है, फ्रेज।
तो इसका जो है यहाँ पे कंप्लीट कीजिए, क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा स्टैंपिंग आउट। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिप्लेस द अंडरलाइंड वर्ड विद एंटोनिम। जो अंडरलाइन जो वर्ड है जो कि पैराग्राफ 4 में है, ऊपर पैराग्राफ आप पढ़ लीजिए 4 का क्या है, और इस जो है ही वाज कन्वेक्टेड बाय द कोर्ट, तो जो है ये अंडरलाइन जो वर्ड है इसका एंटोनिम बताना है। एंटोनिम का मतलब होता है उल्टा। तो देखिए कन्वेक्टेड का मतलब होता है अपराधी घोषित करना, ठीक है, यानी कि इसको अपराध उसका घोषित हो चुका है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, एक्वाइटेड, यानी कि बिना अपराध वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। सेंटेंस को कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे सेंटेंस दिया गया गांधी जी इज सस्पेक्टेड ए नंबर ऑफिसर्स बट ही कुड नॉट डू एनीथिंग अगेंस्ट दैम एज ही। तो ये पूरी लाइन कंप्लीट करनी है। तो ऊपर आप जब पैसेज को पढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको एक लाइन मिल जाएगी, उससे आगे की आपको लाइन लिखनी है। तो यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स में आगे आ जाएगा हैड नॉट सफिशिएंट एविडेंस अगेंस्ट दैम, यानी कि उन्होंने जो है गांधी जी क्या था, सस्पेक्टेड था नंबर ऑफ ऑफिसर बट कुड नॉट, यानी गांधी जी जो है सस्पेक्ट थे लेकिन उनको फिर भी जो है सज़ा वगैरह नहीं मिली। क्यों नहीं मिली, क्योंकि उनके पास जो थे कोई भी जो है सफिशिएंट एविडेंस नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है होम डिड गांधी जी मीट आफ्टर द कलेक्टिंग द एविडेंस। गांधी जी किसके पास जो है गए, किससे मिले एविडेंस कलेक्ट करने के बाद। तो इसका आंसर है गांधी जी मीट द पुलिस ऑफिसर आफ्टर कलेक्टिंग द एविडेंस, यानी कि गांधी जी जो है पुलिस कमिश्नर को मिले जब उन्होंने एविडेंस कलेक्ट कर लिए। 10th का अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट इज द डिफिकल्ट इन साउथ अफ्रीका। पैसेज के अकॉर्डिंग जो क्या डिफिकल्ट था साउथ अफ्रीका में। तो अकॉर्डिंग टू पैसेज इट वाज डिफिकल्ट टू कन्विक्ट ए वाइट ऑफेंडर अगेंस्ट कलर्ड ऑफेंडर। इसी में यहाँ पे देखिए और में एक और भी जो है यहाँ पे पैसेज दिया गया, इन दोनों में से आपको एक करना चाहे ऊपर वाला कर सकते हैं नीचे वाला। नीचे वाले में भी सेम है कि पैसेज को पढ़ें, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछेंगे उनके आंसर आप दें। तो यहाँ पे वीडियो को पॉज करके आराम से इस पैसेज को पढ़ सकते हैं, मैंने पहले से ही पढ़ रखा है। यहाँ पे जो है ये पैराग्राफ बना रखे हैं 1 2 3, आगे यहाँ पे देख सकते हैं अगले नेक्स्ट जो पैराग्राफ है। वीडियो को पॉज करके या फिर स्क्रीनशॉट लेके आराम से इसको आप पढ़ सकते हैं। मैंने ये पहले से ही जो अच्छे से पढ़ रखा है, इसलिए मैं आपको डायरेक्ट इनके आंसर बता देता हूँ। अगर आप बात करें यहाँ पे देखिए आगे चलते हैं, बेस्ड ऑन द अंडरस्टैंडिंग द पैसेज आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, यानी कि पैसेज को आराम से आप पढ़िए समझिए, फिर उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे उनके आंसर आप दीजिए। यहाँ पे 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, एक नंबर का, ये 10 नंबर का है। तो क्वेश्चन है इसमें सबसे पहला द फाइनल चेंज इन द जूलियन कैलेंडर वाज मेड बाय, यानी कि जो कैलेंडर था उसमें जो फाइनल जो चेंजमेंट था वो किसने किया था, केजर ने, ठीक है, सेजर ने। तो इसमें जो बी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग द पैसेज फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनमें से जो है पैसेज को पढ़ने के बाद कौन सी स्टेटमेंट गलत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जूलियस वाज द गार्जियन ऑफ द गेट्स एंड डोर्स। जो जूलियन था वो जो था गेट का और डोर का जो गार्जियन था, तो ये गलत है। नेक्स्ट यहाँ पे आपको स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ऊपर आपको पैसेज को पढ़ना है, नीचे यहाँ पे 2 स्टेटमेंट दी गई, इनमें से कौन सी सही है और गलत है वो बतानी है। तो पहली स्टेटमेंट है जोनस वाज द गॉड ऑफ गुड बिगिनिंग एंड एंडिंग। तो पहली स्टेटमेंट तो क्या है, ट्रू है, ठीक है, ट्रू। दूसरी है द जूलियन कैलेंडर इज नेम्ड आफ्टर जेनेसिस ए 2 हेडेड गॉड। दूसरी जो स्टेटमेंट है क्या हो जाएगी, फॉल्स, यानी कि पहली तो ट्रू है दूसरी फॉल्स है। तो इसमें पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा, 1 इज ट्रू, 2 इज फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चूजिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। जब सेंटेंस को कंप्लीट करना है, सेंटेंस दिया गया है ऑल द रोमन सिविलाइजेशन हैज़ एंडेड लॉन्ग एगो। जो रोमन सिविलाइजेशन थी वो खत्म हो गई थी। तो उसका राइट रीजन क्या था, इट्स ट्रेडिशंस इन्फ्लुएंसेस टूडेज न्यू ईयर सेलिब्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मंथ जनवरी वाज नेम्ड आफ्टर। जो जनवरी का जो नाम था वो किसके नाम पे रखा गया था, जेनसस के नाम पर, ठीक है, ए ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द एंटोनिम। एंटोनिम का मतलब उल्टा बताना है। डाइवर्जेंटली का उल्टा क्या होता है, और जो डाइवर्जेंटली का जो उल्टा होगा ये पैराग्राफ 5 में मिलेगा। ऊपर आपको पैराग्राफ दिए गए हैं, वहाँ से आप इसको सर्च करना है। तो डाइवर्जेंटली का उल्टा क्या होता है, ट्रेडिशनली। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज फर्स्ट स्टार्टेड न्यू ईयर सेलिब्रेशन। पहली बार जो है न्यू ईयर सेलिब्रेशन किसने स्टार्ट किया, कब किया। तो बेबीलोनियन एट द अराउंड 2000 BC फर्स्ट स्टार्टेड द न्यू ईयर सेलिब्रेशन। जो बेबीलोनियन था उसने 2000 BC पहले जो है स्टार्ट किया था न्यू ईयर सेलिब्रेशन। क्वेश्चन नंबर 8 है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। सेंटेंस को कंप्लीट करना है। द 2 हेड्स ऑफ जेनेसिस सिंबलाइजेज। आगे जो है पैराग्राफ में पढ़ेंगे ना तो ये लाइन मिल जाएगी, उससे आगे की आपको कंप्लीट लिखनी है। तो इससे आगे आएगा गुड बिगिनिंग एंड एंडिंग। क्वेश्चन नंबर 9 है फाइंड द वर्ड फ्रॉम पैराग्राफ जो 2 दिया गया है, PRA पैराग्राफ 2,
उसमें आपको जो है सेम मीनिंग बताना है, सर्टेन टू हैपन, तो इसका जो है सिनोनिम क्या हो जाएगा, सेम, तो इसका हो जाएगा इनवेंटेबल, इन्वेंट जो है इनएविटेबल जो है इनएविटेबल, सॉरी इनएविटेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, वाई वाज द न्यू ईयर सेलिब्रेशन इन स्प्रिंग कंसिडर्ड क्वाइट सेंसिबल, यानी कि न्यू ईयर जो सेलिब्रेशन है वो स्प्रिंग के अंदर जो है ज़्यादा सेंसिबल क्यों है, तो इसका आंसर है द न्यू ईयर सेलिब्रेशन वाज कंसिडर्ड क्वाइट सेंसिबल एज न्यू ईयर स्टार्ट्स या बिगन्स टू इमर्ज इन स्प्रिंग। आगे चलते हैं, देखिए यहाँ पे सेकंड जो क्वेश्चन अपना जो स्टार्ट हो गया, इसमें क्या करना है आपको, रीड द पैसेज गिवन बिलो 5 नंबर, ये 5 नंबर का जो ये आपको पैसेज दिया गया है, इसमें करना क्या है, पहले तो इस पैसेज को आप ध्यान से पढ़ लीजिए, ठीक है, मैंने पहले से ही पढ़ रखा है, आप इस वीडियो को पॉज कर आराम से इस पैसेज को आप पढ़ेंगे, उसको समझेंगे, समझने के बाद नीचे हम बात करेंगे इसमें पूछा क्या है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो लास्ट में देखिए क्या पूछा गया है, तो ये 3 जो लाइनें आपको दिख रही होंगी, इससे आपको समझ में आएगा। बेस्ड ऑन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पैसेज मेक नोट्स यूजिंग हेडिंग्स सब हेडिंग्स ऑफ द पॉइंट, यानी कि सबसे पहले आपको पैसेज को अच्छे से अंडरस्टैंड करना है, फिर उससे रिलेटेड आपको नोट बनाने हैं, नोट्स के अंदर आपको हेडिंग यूज़ करनी है, सब हेडिंग यूज़ करनी है, साथ ही साथ एब्रीवेशन भी आपको यूज़ करनी है, कम से कम यहाँ पे बोला है 4 एब्रीवेशन यूज़ होनी चाहिए, और लास्ट में आपको इसका एक टाइटल भी लिखना है। तो जब इस पैसेज को पढ़ेंगे तो इसका जो टाइटल है ये मैंने पहले से ही जो है सिलेक्ट कर रखा है, तो इसका टाइटल बनेगा यहाँ पे सबसे ऊपर आपको लिखना है नोट्स, फिर उसके नीचे टाइटल लिखना है, टाइटल में लिखना है मैन एंड मशीन। इससे रिलेटेड यदि आप इसका और टाइटल भी देना चाहें जो इससे रिलेटेड हो तो वो भी आप लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं यही टाइटल हो। सबसे पहले जो है हेडिंग बनेगी जो है सिविलाइजेशन एंड साइंस, शॉर्टकट में यहाँ पे लिख रखा है क्योंकि एब्रीवेशन यूज़ किया आगे। फिर उसकी सब हेडिंग बनेगी सिविल्स एंड डिफेक्ट टू डू विद नॉलेज साइंस पावर। नेक्स्ट जो है यहाँ पे हेडिंग बनेगी मैन एंड मशीन, तो इसकी सब हेडिंग बनेगी मशीन सर्वेंट्स ऑफ मैन बिकम हिज मास्टर मशीन्स विल रूल। नेक्स्ट हेडिंग बनेगी यूज ऑफ टाइम एंड एनर्जी, सब हेडिंग बनेगी मेक मोर बेटर मशीन। नेक्स्ट बनेगी यहाँ पे ब्यूटीफुल थिंग्स, और नेक्स्ट है मेंटेन जस्टिस एंड रिमूव क्वेरल, और नेक्स्ट है यहाँ पे एवरलास्टिंग सिविलाइजेशन। ये जो आपको 3.2 दिख रहा है इसका मतलब क्या है कि थर्ड जो है हेडिंग है और 3.1 जो इसकी सब हेडिंग है। नीचे यहाँ पे एब्रीवेशन यूज़ किए गए हैं, तो CIVILZ का मतलब क्या है सिविलाइजेशन, SCI का मतलब साइंस, MECHN का मतलब मशीन, KNWL का मतलब है नॉलेज। ये कंप्लीट जो आपको करना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए सेक्शन बी स्टार्ट हो गया है। सेक्शन बी आपका ग्रामर पोर्शन है, इसमें 10 नंबर का जो ही आएगा, 10 नंबर के जो है सारे क्वेश्चन है इसमें ग्रामर में। अब सबसे पहले आपको एक क्वेश्चन नंबर 3 लिख रखा है, थर्ड में जो है सारे पार्ट हैं। अटैम्प्ट एनी 2 फ्रॉम ईच सब पार्ट, आपको सभी के अंदर जो है 2 पार्ट अटैम्प्ट करने हैं, यानी कि हर चीज़ के अंदर आपको हर टॉपिक के अंदर 3 पार्ट मिलेंगे, लेकिन आपको 2 ही अटैम्प्ट करने हैं। पहले स्टार्ट कर देते हैं। 3.1 का मतलब क्या है कि थर्ड क्वेश्चन का यहाँ पे ये पार्ट बना रखा है एक तरीके से। अब पूछा क्या है इसमें देखिए, यहाँ पे आपको 3.1 में क्या करना है, ब्लैंक भरना है जिसमें मॉडल या एक्सेलरी आपको यूज़ करनी है। ब्रैकेट में लिख रखा है कि ये 2 नंबर का है, यानी कि दे रखे हैं आपको 3, यानी कि 1, 2 और 3 दे रखे हैं, लेकिन आपको 2 ही करने हैं। पहले पे चलते हैं, देखिए वेहन वी वर यंग वी डैश प्ले इन दिस ग्राउंड, इसके आगे पास्ट हैबिट में बताना है। तो पास्ट हैबिट में यहाँ पे आपको मॉडल बनना है यूज्ड टू या फिर वुड, दोनों में से कौन सा भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है इट इज सनी इट डैश रेन टूडे, आगे जो है स्लाइट पॉसिबिलिटी है। जब स्लाइट पॉसिबिलिटी होती है तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पे माइट, ये जो आपका ब्लैंक है इसके अंदर क्या आएगा माइट। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। डैश दैट आई वर ए किंग, यानी कि आई के साथ पहली बात आपको पता है अगर वाज लगता है, लेकिन यहाँ पे वर लगा रखा है, तो जो हमारी विशेज होती हैं जो हमारी पूरी नहीं हो सकती, इसलिए आई के साथ वर लगा हुआ है इसलिए। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा अपने पास वुड, ठीक है, यानी कि वुड दैट आई वर ए किंग, काश मैं एक राजा होता। आगे चलते हैं, देखिए यहाँ पे 3.2, इसमें आपको नरेशन करना है, ये भी आपका 2 नंबर का है, यानी कि दे रखे हैं 3 लेकिन आपको करने हैं 2। तो इसमें सबसे पहले की बात कर लेते हैं। द टीचर सेड द स्टूडेंट वेयर देयर इज ए विल देयर इज ए वे, तो इसका आंसर बनेगा द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स दैट वेयर देयर इज ए विल देयर इज ए वे। नेक्स्ट यहाँ पे आपको नरेशन दे रखा है द प्रीस्ट सेड टू द न्यूली मैरिड कपल मे गॉड ब्लेस यू बोथ, तो इसका जो है यहाँ पे आंसर बनेगा द प्रीस्ट विश्ड, और प्रेयर्ड में से कौन सा भी आ सकता है। प्रेयर्ड का मतलब क्या होता है दुआ करना, विश का मतलब क्या होता है वो भी एक तरीके से दुआ में काउंट कर सकते हैं, ठीक है, इच्छा। विश का मतलब क्या होता है इच्छा, और प्रेयर्ड का मतलब दुआ। फॉर द न्यूली मैरिड कपल दैट गॉड माइट ब्लेस देम बोथ, तो विश्ड और प्रेयर्ड में से एक रख सकते हैं।
नेक्स्ट है चूज द करेक्ट ऑप्शन। प्रीति आस्क्ड सुमित हाउ आर यू, तो इसका बनेगा यहाँ पे देखिए डी ऑप्शन, यानी कि प्रीति आस्क्ड सुमित हाउ ही वाज, डी ऑप्शन इसका राइट है। 3.3 स्टार्ट हो गया। इसमें नेक्स्ट पार्ट है थर्ड क्वेश्चन का। इसके अंदर आपको आर्टिकल भरने, ये भी 2 नंबर का है, दे रखे हैं आपको 3, लेकिन कोई 2 आपको करने हैं। तो पहला है द साइंटिस्ट, पहले आप सा एन ऑब्जेक्ट फ्लाइंग इन द स्काई, जब स्काई की बात आती है तो वहाँ पे द आर्टिकल का यूज़ करते हैं स्काई से पहले, तो इसमें द आएगा। नेक्स्ट है ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। अब बेस्ट फ्रेंड क्या कि कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं होता, तो यहाँ पे क्रॉस कर देंगे या फिर आप इसको लिख देंगे नो आर्टिकल। नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पे आई गेव हिम डैश 100 रुपीज़ नोट, तो 100 रुपीज़ के साथ यहाँ पे क्या लगेगा ए, क्योंकि जब वाउल होते हैं ना ए ई आई और यू, जब इनकी साउंड आती है तो आपका एन लगता है, और जब कॉन्सोनेंट की साउंड आती है तब ए लगता है। तो यहाँ पे 100 रुपीज़, ठीक है की आवाज़ जो है हारी है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा आपका एक जो है कॉन्सोनेंट, इसलिए जो यहाँ पे क्या लगेगा आर्टिकल ए। 3.4 में चलते हैं। यहाँ पे वॉइस चेंज करनी, ये भी 2 नंबर का है आपका, दे रखे हैं आपको 3, लेकिन कोई भी आपको 2 करने हैं। तो इसमें पहला है यूअर हेयर नीड्स कटिंग, तो इसका बनेगा यूअर हेयर नीड्स टू बी कट। नेक्स्ट है इट इज़ टाइम टू रीड द न्यूज़पेपर, तो इसका बनेगा इट इज़ टाइम फॉर द न्यूज़पेपर टू बी रीड। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन चूज करना है समवन हैज़ पिक्ड माई पॉकेट, तो इसका बनेगा माई पॉकेट हैज़ बीन पिक्ड। अब इसके आगे बाई समवन लिखने की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप कहीं सोच रहे हो बाई समवन कहाँ गया, तो बाई समवन लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते, दोनों सही हैं, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आगे चलते हैं यहाँ पे 3.5, ये देखिए इसमें फिलिंग द ब्लैंक्स बनना, वर्ब भरनी है, तो ये भी 2 नंबर का ही है, यानी कि 3 मिलेंगे आपको, कोई भी 2 करने हैं। तो इसमें पहला जो सेंटेंस है आई हैव नॉट सीन हिम सिंस ही डैश द विलेज, तो इसमें क्या आ जाएगा, यहाँ पे ब्रैकेट में लिख रखा है वर्ब टू लीव, लेकिन लीव की यहाँ पे क्या आ जाएगी लेफ्ट। नेक्स्ट है द मून डैश अराउंड्स द अर्थ टू रिवॉल्व, तो ये जो यूनिवर्सल ट्रूथ है कि जो चांद है वो पृथ्वी का चक्कर लगाता है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो रिवॉल्व के साथ लगेगा एस या ई एस, लेकिन रिवॉल्व में पहले से ही ई होता है, इसलिए एस लगा देंगे, इसके साथ रिवॉल्व्स। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन चूज करना है रोमन डैश नॉट बिल्ट इन ए डे, यानी कि जो रोमन साम्राज्य था वो एक दिन में नहीं बना, तो ये क्या सिंगुलर है और पास्ट टेंस की बात हो रही है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा रोमन वाज नॉट बिल्ट इन ए डे, यहाँ पे वाज आएगा वर नहीं आएगा, कहीं आप प्लूरल समझ रहे हो इसको। तो ये ग्रामर पोर्शन स्टार्ट हो गया। अब अपना जो है यहाँ पे सेक्शन सी स्टार्ट हो गया, राइटिंग स्किल, ये आपका 15 नंबर का रहेगा राइटिंग स्किल। तो इसमें सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 की ओर डिस्कस कर लेते हैं। अटेम्प्ट एनी वन फ्रॉम ए बी सी, ये 5-5 नंबर के हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 आपका 5 नंबर का है, उसमें आपको 5 से 3 पार्ट दिए गए हैं ए बी और सी, लेकिन आपको करना है कोई एक ही अटैम्प्ट करना है, ये आपको याद रखना है। तो सबसे पहले ए वाला दे रखा है कि जो है यहाँ पे आपको क्या लिखनी है, जो द कल्चरल क्लब ऑफ गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति स्कूल दे रखा है महेंद्रगढ़ के अंदर, यहाँ पे डिबेट कंपटीशन जो है होना है। टॉपिक का नाम क्या है कि कैंटीन जो है स्कूल के अंदर होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, इसके ऊपर जो है डिबेट होगा। तो नोटिस तैयार करना है ये आपको 50 वर्ड्स में, और यहाँ पे नाम दे रखा है कि सुमित या प्रीति, आप जो भी है, लड़की है तो आप अपना नाम लिखेंगे। पहला काम आपका ये रहेगा कि चारों तरफ से बॉक्स बनाना, आपका जो ये काम जरूर होना चाहिए कि जो आपकी नोटिस है ये बॉक्स के अंदर होनी चाहिए, आपको दिख भी रहा होगा इस प्रकार जो है ये बॉक्स के अंदर होनी चाहिए। मैं पहले बता रहा हूँ ध्यान से। बॉक्स में सबसे पहले स्कूल का नाम गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति स्कूल, इसके नीचे नोटिस और डिबेट कंपटीशन, डेट यहाँ पे लिखनी है आपको, फिर नीचे लिखना ऑल द स्टूडेंट आर इन्फॉर्म्ड दैट कल्चरल क्लब ऑफ स्कूल आवर स्कूल इज ऑर्गेनाइज डिबेट कंपटीशन एज पर द डिटेल गिवन बिलो। अपना जो स्कूल है वो एक डिबेट कंपटीशन जो है कंडक्ट करने वाला है, ऑर्गेनाइज करने वाला है। नीचे टॉपिक लिखना है, टॉपिक के अंदर यहाँ पे आप देख सकते हैं शुड देयर बी कैंटीन इन स्कूल। नेक्स्ट यहाँ पे डेट लिखनी है कब होगा, नेक्स्ट टाइम लिखना है कितने बजे होगा, नेक्स्ट वेन्यू एड्रेस लिखना है, जगह लिखनी है, तो ये कहाँ पे होगा स्कूल ऑडिटोरियम। अब आपको ध्यान रखना है कि जो ऊपर डेट दी गई है वो डेट है जब नोटिस लिखा गया था, और नीचे जो डेट दी गई है वो डेट है जिस दिन जो है आपका जो है कंपटीशन करवाया जाएगा। नीचे लिखना है द स्टूडेंट हु वांट टू पार्टिसिपेट इन अबाउट सेड कंपटीशन मस्ट गिवन देयर नेम टू द अंडरसाइंड लेटेस्ट बाई 21 जुलाई 2023 फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉन्टैक्ट द अंडरसाइंड सुमित। यानी कि जो भी इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वो अपना जो नाम है, नीचे जो नाम लिखा गया है सेक्रेटरी ऑफ क्लब सुमित का, या फिर लड़की है तो प्रीति का, उनसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, अपना नाम दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पे टाइम दिया गया है कि 21 जुलाई तक ही देना है आपको नाम, क्योंकि 23 को तो जो है आपका डिबेट जो है करवाया ही जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसी की ओर में एक और दे रखा है, ऊपर वाले में से या नीचे वाले में एक करना आपको, या फिर ये कर सकते हैं बी वाला। यहाँ पे आपको आपकी जो है कार बेचनी है,
ठीक है, उसके लिए एक एडवर्टाइजमेंट तैयार करनी है और वर्ड लिमिट यहाँ पे दे रखी 50। तो ये भी जो एडवर्टाइजमेंट जो आपकी रहेगी ये भी बॉक्स के अंदर रहेगी, आपको याद रखना है बॉक्स के अंदर रहेगी, ठीक है, यानी बॉक्स के अंदर ड्रा करनी है। सबसे ऊपर लिखना है कार फॉर सेल, नीचे इसकी डिटेल लिखनी है अवेलेबल ऑलमोस्ट न्यू फोर्ड फिगो कार डीजल फॉर सेल, इट इज़ वाइट कलर मॉडल 2022 रन 30,000 किलोमीटर, एवरेज 20 किलोमीटर पर लीटर, AC लेदर सीट कवर, सोनी जो है म्यूजिक सिस्टम, पावर विंडो, PUC ट्यूबलेस टायर, फुली इंश्योर्ड, ETC सेलिंग प्राइस जो है 5 लाख, नो बार्गेनिंग, इंटरेस्टेड पार्टीज कैन कॉन्टैक्ट प्रेम नगर सर की दादरी। यानी कि जो आपकी कार है उसकी डिटेल बतानी है, इस कलर कैसा है, जैसे वाइट कलर है, 2022 मॉडल है, 30,000 किलोमीटर चली हुई है, 20 किलोमीटर जो है प्रति लीटर की माइलेज देती है, AC भी है, सीट लेदर सीट है, सोनी म्यूजिक सिस्टम है, पावर विंडो है, PUC पॉल्यूशन जो सर्टिफिकेट होती है जिसको हम PUC बोलते हैं वो है ये, ट्यूबलेस आपके टायर हैं, इंश्योरेंस है, फुली इंश्योर्ड है इंश्योरेंस, सेलिंग प्राइस यहाँ पे 5 लाख रुपए दे रखा है और इसमें कोई भी बार्गेनिंग नहीं होगी। कॉन्टैक्ट दे रखा है, अगर आप कॉन्टैक्ट करना चाहें तो यहाँ पे जगह दे रखी है, नीचे मोबाइल नंबर और ईमेल ID आपको लिखनी है और ये जो लास्ट में इसको बॉक्स में जो है कम्प्लीटली बंद करना है इसको। इसमें एक और फिर से और में दे रखा है C में, तो आपको A, B और C में से एक ही करना है और ये 5 मार्क्स का है, मैंने आपको बता दिया है। अब अगर C में बात करें तो C में क्या दे रखा देखिए, तो वाटर इज प्रीशियस एंड ईच वन मस्ट स्टॉप वेस्टेज, यानी कि पानी जो है बहुत कीमती है इसलिए सभी को जो है पानी बचाना चाहिए, यानी कि वेस्ट नहीं करना चाहिए। यहाँ पे आपको एक पोस्टर तैयार करना है ताकि जो है रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में जो कॉलोनीज है उनको बताया जा सके और वर्ड जो लिमिट है 50 है। इसमें भी आपको याद रखना है बॉक्स के अंदर ये होना चाहिए, ठीक है, ये जो आपकी जो है बॉक्स के अंदर होगा, बॉक्स के अंदर जो है ये बनाना है और यहाँ पे जो है करना क्या है, इसके अंदर पोस्टर तैयार करना है, तो पोस्टर भी आपका बॉक्स के अंदर होगा। सबसे ऊपर टॉपिक लिखना है कि टॉपिक क्या है, तो टॉपिक है कि वाटर इज लाइफ, एवरी ड्रॉप बीच में पानी की बूंदों का निशान, इज प्रीशियस, ठीक है, बीच में लिखना है मेक यूर ड्राई डेज टेंशन फ्री, गो फॉर रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज प्रीशियस। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे लिखना है जैसे कि सेव इट और उसके आगे लिखना है क्लोज द टैप्स व्हेन नॉट इन यूज, यानी कि पानी बंद जो है टैब को, टूटी को, नलके को बंद कर दीजिए जब पानी की जरूरत नहीं हो तो। टू सेव रिपेयर द लीकेज पाइप्स और टैप, यानी कि जो है अगर लीकेज है पाइप तो उनको ठीक करवाएं। यूर लाइफ यूज़ वाटर जुडिशियली, ठीक है, अपनी ज़रूरत के अनुसार पानी को भरते। लास्ट में लिखना है इशूड इन पब्लिक इंटरेस्टेड बाई हरियाणा जल बोर्ड। आगे चलते हैं, यहाँ पे 5th क्वेश्चन दे रखा है, ये भी आपका 5 नंबर का है, इसमें भी आपको A और B देखने को मिलेंगे लेकिन आपको करना है कोई एक अटैम्प्ट करना है। तो करते हैं स्टार्ट। देखिए सबसे पहले A, तो यहाँ पे देखिए द मेन रोड लीडिंग योर लोकेलिटी एज 3 ओपन मेन होल्स कोजिंग फ्रीक्वेंट एक्सीडेंट एट नाइट स्पेशली ड्यूरिंग रेनी सीजन, यानी कि हमारा जो गली है उसके अंदर जो है 3 मेन होल यानी कि सीवर के जो ढक्कन है वो खुले हुए हैं, तो यहाँ पे जो है रात को जो एक्सीडेंट होने के ज़्यादा चांस होते हैं और बारिश के मौसम में भी जो बहुत ज़्यादा चांस होते हैं रोड एक्सीडेंट के या फिर कोई भी मिस हैपनिंग के, यहाँ पे वो कह सकते हो। आपको यहाँ पे एक लेटर लिखना है 120 से 150 वर्ड में, एडिटर को लिखना है, एडिटर किसका, द ट्रिब्यून जो न्यूज़पेपर उसका है, ताकि जो अथॉरिटी है उनका ध्यान जो है हमारी प्रॉब्लम की ओर जो है आकर्षित करवाया जा सके। आपका नाम जतिन या ज्योति, आप सेक्टर 2 रेवाड़ी में रहते हैं। अब आंसर की बात करते हैं, तो सबसे पहले आपको अपना एड्रेस लिखना है, सेक्टर 2 रेवाड़ी। कौन सी डेट को लिख रहे हैं, 1 जुलाई 2023। अगर आप 2024 में लिखेंगे 2024 लिख देंगे, 2025 में लिखना है तो 2025, जिस भी ईयर में लिखेंगे वो यहाँ पे आपको लिखना है। अब उसके आगे लिखना है न्यूज़पेपर में द एडिटर, न्यूज़पेपर की डिटेल, कौन सा न्यूज़पेपर है, द ट्रिब्यून कहाँ पे है, जो न्यूज़पेपर की जगह क्या है, रोहतक। उसके नीचे सब्जेक्ट लिखना ओपन मेन होल्स, यानी कि सीवर के जो ढक्कन वगैरह है वो खुले हुए हैं। नीचे यहाँ पे कंटेंट लिखना है, उनको बताना है क्या, देखिए सर, थ्रो द कॉलम ऑफ यूर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर। एस्टीम्ड का मतलब होता है कि बहुत जो आपका फेमस जो न्यूज़पेपर, अच्छा न्यूज़पेपर है, तो मैं आपके न्यूज़पेपर के थ्रू जो है यहाँ पे अटेंशन दिलाना चाहती हूँ, किसकी, जो है अथॉरिटी की, किसकी तरफ, हमारा जो पब्लिक है उसकी तरफ, क्योंकि हमारी कॉलोनी के अंदर सेक्टर 2 रेवाड़ी में ओपन जो है मेन होल है, मेन होल्स जो है ओपन है। देयर आर 3 ओपन मेन होल्स ऑन द मेन रोड के ऊपर ही खुले हैं ये। दे आर पोजिंग ए सीरियस थ्रेट टू द लिविंग ऑफ द पीपल, यानी कि ये जो एक खतरा है जो वहाँ पे लोग रहते हैं उनके लिए। डिस्पाइट सेवरल इंडिकेट्स इन द पास्ट वेयर पीपल हैव फॉलन इन दीज मैन होल्स एंड सफर्ड इंजर्ड, कई बार भी जो है बहुत बार पहले भी जो है लोग इनके गिर गए हैं, उसके कारण उनको जो है चोट लग चुकी है।
द रेवाड़ी नगर निगम वाज नेवर पेड हिल्स टू कवर देम। जो रेवाड़ी नगर निगम थे उन्होंने इनकी तरफ ध्यान नहीं दिया और इनको कवर नहीं किया, अभी तक इनके ऊपर ढक्कन नहीं लगवाया है। दीज पिट्स लीड टू एक्सीडेंट, पिट का मतलब होता है गड्ढे। दीज पिट एक्सीडेंट ड्यूरिंग द डे टाइम इट सेल्फ बट इट बिकम ऑल मोर डेंजरस ड्यूरिंग द नाइट टाइम, यानी कि ये दिन में तो खतरनाक होते ही हैं, रात में ज़्यादा खतरनाक होते हैं। ड्यूरिंग रेनिंग सीजिंग इट इज डिफिकल्ट टू लोकेट दैम, बारिश के मौसम में ये पता लगाना मुश्किल होता है कि वो जो मेन खुले जो ढक्कन हैं या फिर जो गड्ढे हैं वो कहाँ पे हैं। देयर फॉर ऑन द बिहाफ ऑफ रेसिडेंट्स ऑफ द लोकेलिटी आई रिक्वेस्ट यू टू मेक द अथॉरिटीज़ कवर दिस ओपन मेन होल्स इमीजिएटली। इसलिए मैं जो है आप यहाँ पे आपका जो है ध्यान दिलाना चाहता हूँ अथॉरिटी को कि जल्दी से जल्दी जो ये ओपन मेन होल है इनको कवर किया जाए, ढका जाए। आई होप द कंसर्न्ड अथॉरिटी विल टेक प्रॉम्प्ट एक्शन टू कवर दिस ओपन मैन होल, थैंक यू। इसलिए यहाँ पे मैं जो उम्मीद करता हूँ कि आप जल्दी से जल्दी जो इसके ऊपर एक्शन लेंगे और जो मैन होल जो ओपन है उनको बंद करेंगे। यूर फेथफुली आपको नीचे नाम लिखना है। इसी के ओर में यहाँ पे एक और दिया गया है, इन दोनों में से आपको एक करना है। यहाँ पे नीचे एडवर्टाइजमेंट लिखनी है। एडवर्टाइजमेंट क्या है कि आप मोहित या प्रिया हैं, कोई वैकेंसी वगैरह निकली हुई है ब्रेक्स एंड ब्रेक्स प्राइवेट लिमिटेड के अंदर, उसके अंदर आपको आपकी रिक्वायरमेंट और क्वालिफिकेशन वगैरह सब कुछ लिखना है। इसको आप ध्यान से पढ़ सकते हैं। देखिए 120 से 150 वर्ड के अंदर आपको जो है एडवर्टाइजमेंट लिखनी है। एडवर्टाइजमेंट में सबसे ऊपर आपको एड्रेस लिखना है, जैसे कहाँ क्या आपका एड्रेस क्या है, जैसे 88 बाड्डा चरखी दादरी, डेट लिखनी है। फिर नीचे किसको लिखना चाहते हैं तो द डायरेक्टर ब्रेक्स एंड ब्रेक्स प्राइवेट लिमिटेड न्यू दिल्ली। नीचे सब्जेक्ट लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ सेल्स मैनेजर, यानी कि सेल्स मैनेजर की जो है पोस्ट निकली हुई है उसके लिए यहाँ पे आपको जो है एप्लीकेशन देनी है। नीचे यहाँ पे कंटेंट लिखना है, टॉपिक लिखना है सर दिस इज इन रिस्पॉन्स टू योर एडवर्टाइजमेंट पब्लिश्ड इन द हिंदू डेटेड 29 सितंबर 2023 फॉर द सब्जेक्ट वैकेंसी इन योर एस्टीम्ड ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि मैंने जो है न्यूज़पेपर में आपकी एडवर्टाइजमेंट देखी है जो आपने 29 सितंबर 2023 को पब्लिश की थी। ये डेट आप चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और आपकी जो है वैकेंसी आपने जो है दी हुई है। आई विश टू अप्लाई फॉर द सेम, मैं जो है इसको अप्लाई करना चाहती हूँ। मैं जो है आई एम ए 25 ईयर्स ओल्ड यंग मैन, यानी कि मेरी जो उम्र है वो 25 साल है। मैं जो है एक्टिव और स्मार्ट हूँ, गुड कम्युनिकेशन स्किल मेरे को आती है, इंग्लिश और हिंदी भी अच्छे से बोल सकता हूँ। मैं जो है कंप्यूटर भी अच्छे से नॉलेज है मेरे को। मैंने MBA अपना किया हुआ है KUK से और 2 साल का जो मेरा एक्सपीरियंस है सेल में। और साथ ही साथ जो है यहाँ पे आप बता सकते हैं, आप मुझे अगर अपॉर्चुनिटी देंगे तो मैं इसको अच्छे से करूँगा। आई विल नॉट येट यू डाउन, मैं जो है इसको कम नहीं होने दूंगा, यानी कि अच्छे से जो मैं मेहनत करूँगा। आई एम हेयर विद इनक्लोजिंग द बायोडाटा, और मैंने जो है मेरी बायोडाटा जो नीचे यहाँ पे दे रखी है। थैंक यू यूर सिंसियरली मोहित। अब बायोडाटा को देखिए समझिए। नेक्स्ट यहाँ पे आपको बायोडाटा लिखना पड़ेगा। बायोडाटा में आपका नाम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, नेशनलिटी, कैटेगरी, नेक्स्ट यहाँ पे मेल या फीमेल है, मैरिटल स्टेट। उसके नीचे यहाँ पे आपको क्वालिफिकेशन लिखनी है, 10th 12th MB जो भी कर रखी है आपने। बीच में आपको बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम, इधर आपको परसेंटेज लिखनी है। फिर आपको एक्सपीरियंस लिखना है कि आपको कितने साल का एक्सपीरियंस है। लैंग्वेज आपको कौन कौन सी आती है, इंग्लिश, हिंदी। रेफरेंसेस क्या है, यानी कि किसने जो है किसकी रेफरेंस पर आप लगना चाहते हैं, यानी कि जिसको हम बोलते हैं पहुँच, ठीक है, पहुँच यानी कि किसी की चलती है, यानी कि सिफारिश जिसको बोलते हैं, यानी कि किसने आपकी सिफारिश की है, तो उन सिफारिश जिसने की उनके नाम लिखने हैं। लास्ट में यहाँ पे आपको डेट लिखनी है और लास्ट में प्लेस लिखना है, यानी कि स्थान, कौन से स्थान पे, ठीक है। एक बार थोड़ा सा आपको ध्यान रख लीजिए, ठीक है। ये यहाँ पे चरखी दादरी है और यहाँ पे नारनौल, तो ये गलती से नारनौल है। यहाँ पे भी आपको क्या लिखना है, चरखी दादरी, सेम जो है जगह लिखनी है आपको, चरखी दादरी। आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट हो गया है। इसमें A और B 2 चीज़ दे रखी है, उनमें से आपको एक अटैम्प्ट करना है, 5 नंबर का ही। अब है क्या, इसको देख लीजिए। आपका जो है यहाँ पे एक ब्लॉक लेवल साइंस जो है एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज करवाया जाएगा आपके स्कूल में। डिफरेंट स्कूल के जो है यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे और जो है आपका जो स्कूल है ये भी इसके अंदर पार्टिसिपेट करेगा। तो यहाँ पे एक रिपोर्ट तैयार करनी है, करेगा नहीं, कर लिया, क्योंकि रिपोर्ट जो होती है वो किस में होती है, पास्ट टेंस में, ठीक है। यानी कि साइंस एग्जीबिशन जो है ऑर्गेनाइज करवाया गया था, उसमें बहुत सारे स्कूलों ने भाग लिया, हमारे स्कूल ने भी भाग लिया। तो उसकी जो डिटेल लिखनी है, उसके ऊपर रिपोर्ट लिखनी है 120 से लेकर 150 वर्ड के अंदर। और आपका जो नाम है ये राहुल या फिर रेनू है। अगर लड़का लिख रहा है तो आपको नाम अपना राहुल लिखना है, लड़की लिख रही है तो रेनू। तो पास्ट टेंस में होती है रिपोर्ट। रिपोर्ट में सबसे पहले आपको टॉपिक लिखना है ब्लॉक लेवल साइंस एग्जीबिशन। किसने रिपोर्ट तैयार की है, बाई राहुल या अन्नू, जो रेनू जो भी नाम है।
फिर यहाँ पे जगह लिखनी है रेवाड़ी, डेट लिखनी है। नीचे टॉपिक लिखना है, ए ब्लॉक साइंस एग्जीबिशन वाज ऑर्गेनाइज्ड इन ABC स्कूल रेवाड़ी ऑन 4 मई 2023 बाई DSC हरियाणा। यानी कि जो 4 मई 2023 को जो है DSC हरियाणा के द्वारा ABC स्कूल रेवाड़ी के अंदर एक साइंस एग्जीबिशन जो है ऑर्गेनाइज किया गया था। द मोटो ऑफ द एग्जीबिशन वाज टू प्रोवाइड ए अपॉर्चुनिटी टू द बिडिंग साइंटिस्ट टू शोकेस देयर इनोवेशन। उसके अंदर जो है जो साइंटिस्ट थे उन्होंने अपने जो है जितने भी अपनी इनोवेशन वगैरह वो वहाँ पे शो की थी। द BEO डॉक्टर योगेंद्र यादव है चीफ गेस्ट। जो डॉक्टर या योगेंद्र जो यादव थे BEO हैं वो यहाँ पे चीफ जो है गेस्ट थे। ही इनॉग्रेटेड द एग्जीबिशन एंड मोटिवेटेड द पार्टिसिपेशन। उन्होंने जो है इस एग्जीबिशन को स्टार्ट किया और पार्टिसिपेशन को मोटिवेट किया। 20 जो टीम थी डिफरेंट स्कूल की उन्होंने पार्टिसिपेशन किया था एग्जीबिशन में। तो ईच टीम कंप्राइज 3 स्टूडेंट्स। हर टीम के अंदर से जो है 3 स्टूडेंट ने भाग लिया था। ईच टीम डिमोन्स्ट्रेटेड इट्स मॉडल एंड एक्सप्लेन इट्स वर्किंग वेरी मिनटली। सभी टीमों ने जो है अपने जो मॉडल थे वो दिखाए थे, उनकी वर्किंग कंडीशन को समझाया था, एक्सप्लेन किया था। द विजिटर्स वर बिविस्ड बाय द इनोवेशन। यानी कि उनको विजिटर को जो उनकी इनोवेशन थी वो अच्छी लगी, उन्होंने अच्छे से इंटरेस्ट लिया, देखा। आवर स्कूल टीम आल्सो पार्टिसिपेटेड इन द एग्जीबिशन। हमारी जो स्कूल टीम थी उन्होंने भी इसके अंदर जो है पार्टिसिपेशन किया था एग्जीबिशन के अंदर। इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर द जूरी मेंबर्स टू डिसाइड विच मॉडल या इनोवेशन वॉज द बेस्ट। जो वहाँ पे जूरी जो मेंबर थे यानी कि जो तैयार किए गए थे उस डिसीजन के लिए जो टीम बनाई गई थी उनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा था कि कौन किस मॉडल या इनोवेशन को बेस्ट बोला जाए। फाइनली आवर स्कूल टीम इनोवेशन वाज एडजस्टेड जज द बेस्ट अमंग दम। फाइनली जो हमारी स्कूल की टीम थी उसको बेस्ट जो है यहाँ पे ठहराया गया। एमए की स्कूल टीम गोट द सेकंड पोजीशन एंड DAV इंश्योर्ड द थर्ड। एमए के स्कूल को सेकंड पोजीशन मिली, DAV स्कूल को थर्ड पोजीशन मिली। द BEO गेव अवे द प्राइज टू द विनिंग टीम एंड पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट टू द रेस्ट ऑफ द टीम। लास्ट में जो BEO था उन्होंने जो जीतने वाली टीमों को प्राइज दिया और पार्टिसिपेशन टीम को जो है पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट दिया। दस द एग्जीबिशन वाज गेट सक्सेस। इस प्रकार जो एग्जीबिशन जो है सक्सेसफुल हुआ। इसी की ओर में देखिए यहाँ पे एक और भी दिया गया है, ठीक है। आर्टिकल आपको करना है, दोनों में से आप एक कर सकते हैं, चाहे ऊपर वाला कर सकते हैं नीचे वाला। तो यहाँ पे बी में है कि आपको एक आर्टिकल लिखना है 120 से 150 वर्ड के अंदर, जिसके अंदर वैल्यू ऑफ आउटडोर जो गेम होते हैं उनके बारे में आपको बताना है और आपकी जो स्कूल मैगजीन है उसके अंदर इसको पब्लिश करना है। आर्टिकल के अंदर सबसे पहला आपका काम रहेगा टॉप जो है ऊपर टाइटल लिखना, ठीक है। जैसे टाइटल है वैल्यू ऑफ आउटडोर गेम्स, कि आउटडोर गेम की क्या वैल्यू है। तो इसका आंसर आउटडोर गेम्स प्ले विच वाइटल रोल इन अवर लाइफ। आउटडोर जो गेम होते हैं हमारी लाइफ में जो है वाइटल बहुत अच्छा जो रोल है वो अदा करते हैं। दे आर नॉट इम्पोर्टेंट जस्ट फॉर किड्स बट आल्सो अडल्ट। ये ज़रूरी नहीं है कि बच्चों के लिए ज़रूरी हैं, ये बड़े बूढ़ों के लिए भी जो अच्छे हैं ज़रूरी होते हैं। दे मेक्स एज फिजिकली एज वेल एज मेंटल फिट। इससे जो है फिजिकल और मेंटली दोनों जो है फिट रहते हैं। दे डेवलप कोऑर्डिनेशन टीम स्पिरिट डिसिप्लिन प्रिपेयर एज अप एंड डाउन्स ऑफ द लाइफ। इस गेम के अंदर जो है लोगों के अंदर जो है कोऑर्डिनेशन, टीम स्प्लिट यानी कि डिसिप्लिन की भावना, आपस में मदद करने की जो है अप और डाउन जो चीज़ें होती हैं उनकी समझ होती हो जाती है आपस में। आउटडोर गेम्स क्रिएट ए सेंस ऑफ ब्रदरहुड अमंग द प्लेयर्स। आपस में जो आउटडोर जो गेम होते हैं उसके कारण जो प्लेयर्स हैं उनके बीच में ब्रदरहुड यानी कि भाईचारे की जो भावना है वो क्रिएट हो जाती है। डेट इज़ द प्लेयर्स डिसिप्लिन एंड पंचुअलिटी। वे जो हैं प्लेयर को डिसिप्लिन और पंचुअलिटी सिखाते हैं। दे बिल्ड मसल पावर एंड स्ट्रेंथ। इससे जो है वो अपनी जो है पावर जो है उसको बढ़ाते हैं और अपनी जो मसल है उसकी जो है स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं। दे कीप द प्लेयर्स एनर्जेटिक एंड एक्टिव ऑल टाइम्स। इसके कारण जो है वो प्लेयर जो है सारे दिन एक्टिव और एनर्जेटिक रहते हैं। दे आल्सो हेल्प इन बिल्डिंग गुड करेक्टर एंड डेवलप द स्पिरिट ऑफ कोऑपरेशन। इसके गेम के कारण जो है उनका जो है करेक्टर जो है बिल्ट होता है और आपस में जो है कोऑपरेशन की जो भावना है वो क्रिएट हो जाती है। दे कीप पेस्ट अवे फ्रॉम डिजीज। और इसके कारण जो है बीमारी वगैरह है वो भी दूर रहती हैं। दे जस्टिफाई द से ए हेल्दी माइंड लिव्स इन ए हेल्दी बॉडी। इसलिए जो है हम कह सकते हैं कि एक हेल्दी माइंड के अंदर जो एक हेल्दी बॉडी के अंदर एक हेल्दी माइंड जो है रहता है। विद द हेल्प ऑफ आउटडोर गेम्स वी कैन अचीव आवर गोल्स एम्स इन लाइफ। आउटडोर गेम के कारण हम जो है अपना जो गेम है और एम को जो अचीव कर सकते हैं। दे प्रोवाइड ए प्लेटफॉर्म फॉर स्किल डेवलपमेंट एंड एक्वेस्टिजन ऑफ न्यू एबिलिटी।
ये जो एक प्लेटफॉर्म है जहाँ से हम अपनी जो स्किल है उसको डेवलप कर सकते हैं, नई जो योग्यता है उसको अपना क्रिएट कर सकते हैं। मैनी आउटडोर गेम्स हैव कल्चरल सिग्निफिकेंस एंड आर प्लेड अक्रॉस डिफरेंट कंट्रीज एंड रीजन्स। ठीक है, बहुत सारी जगह पे जो हैं आउटडोर जो गेम है वो अलग अलग तरीके से जो है करवाए जाते हैं। पार्टिसिपेटिंग इन दीज गेम्स अलाउज फॉर कल्चरल एक्सचेंज, एक्सपोजर एंड डिफरेंट ट्रेडिशन एंड सेलिब्रेशन ऑफ डाइवर्सिटी। जब अलग अलग देशों की जो टीमें हैं अगर इसमें भाग लेती हैं तो उनसे हमारा जो ट्रेडिशन और जो उनका ट्रेडिशन है, यानी कि किस तरीके का जो है वो फॉलो करते हैं ट्रेडिशन, ठीक है, वो आपस में जो एक्सचेंज होता है, ठीक है, उनकी जो ट्रेडिशन है उसको हमें सीखने को मिलता है, हमारा जो ट्रेडिशन है वो उनको सीखने को मिलता है। ट्रेडिशन का मतलब रहन सहन, क्या कुछ एक्टिविटी वगैरह हम करते हैं, उनकी लाइफ कैसी है, ये चीज़ हमें सीखने को मिलती है। आगे है, इन ए नटसेल वी कैन से दैट आउटडोर गेम्स ऑफर ए वाइड रेंज ऑफ वैल्यू इंक्लूडिंग फिजिकल फिटनेस एंड सोशल इंटरेक्शन। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो आउटडोर गेम है ये बड़े लेवल के ऊपर जो है फिजिकल फिटनेस में और सोशल जो इंटरेक्शन है यानी कि आपस में जो है कनेक्शन में जो है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे बात कर लेते हैं, सेक्शन डी स्टार्ट हो चुका है अपना। इसके अंदर यहाँ पे लिटरेचर जो है से जो है क्वेश्चन आएंगे, 40 नंबर का जो ये पार्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, यहाँ पे कोई आपको एक करना है, एक्सट्रैक्ट दे रखा है, यहाँ पे स्टेंजा दे रखा है ए और बी, ये आपका 5 नंबर का रहेगा, दोनों में से आपको एक करना है। तो ये वाला है, यहाँ पे देखिए एक्सट्रैक्ट का मतलब स्टेंजा दे रखा है, इस स्टेंजा को आप पढ़ लीजिए वीडियो को पॉज करके या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। ये मैंने पहले से ही पढ़ रखा है तो मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द पोइट, पोइट के अकॉर्डिंग व्हाट विल मेक द वार मॉन्जर्स क्वाइट द आइडिया। तो इसका आंसर आएगा क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन। ठीक है, इंट्रोस्पेक्शन, ये ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, फाइंड द फ्रेज फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट, एक्सट्रैक्ट का मतलब स्टेंजा, विच सजेस्ट दैट वार्स आर नॉट फ्रूटफुल एंड नेवर यील्ड्स ऑफ विनिंग। तो इसमें क्या आ जाएगा यहाँ पे, विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स। ठीक है, सर्वाइवर्स, बी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोटल इनएक्टिविटी रिप्रेजेंट, टोटल जो इनएक्टिविटी है रिप्रेजेंट करती है किसको, डेथ को, बी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल द वार मॉन्जर्स डू आफ्टर क्वाइटिंग द आइडिया, क्विटिंग द आइडिया ऑफ वार। तो इसमें आ जाएगा दे विल स्टार्ट वर्किंग ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द पोइट ऑफ द अबव एक्सट्रैक्ट, यानी स्टेंजा जो है इसके पोइट का नाम लिखना है। तो इसका पोइट का नाम हो जाएगा यहाँ पे पेब्लो नेरूडा। ठीक है, ये पोइट का नाम है। आपको जो है पोइम का नाम बताना है, पोइम का नाम क्या है, यानी कि अगर आपने ऊपर पढ़ा होगा तो पोइम का जो नाम है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। नॉर्मल सा एक क्वेश्चन है, ठीक है, ताकि मुझे पता चले आपको कितनी नॉलेज है। ज़रूर बताएं पोइम का नाम। इसी की ओर में एक और जो है एक्सट्रैक्ट, एक्सट्रैक्ट का मतलब स्टेंजा दे रखा है, पोइम से रिलेटेड जो है दिया गया है। तो इसमें क्या दे रखा है कि इसको भी आपको जो है पढ़ना है, फिर नीचे यहाँ पे नीचे क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके आंसर आपको देने हैं। तो वीडियो को पॉज करके आराम से यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। देखिए ये जो लाइनें दी रखी हैं यहाँ तक भी जो है ख़त्म हो चुका है। ठीक है, एक्सट्रैक्ट। अब इससे रिलेटेड पहला क्वेश्चन है, व्हाट डज द फॉलोइंग लाइन सजेस्ट यू अबाउट ऑन्ट जेनिफर्स मैरिड लाइफ, द मेसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड सिट्स हैवीली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड। तो इसमें क्या आ जाएगा, शी इज़ नॉट हैप्पी विद हर मैरिड लाइफ एज हर हस्बैंड इज ए क्रूअल मैन, यानी कि वो अपनी लाइफ से जो है शादीशुदा ज़िंदगी से खुश नहीं थी क्योंकि जो उसके हस्बैंड थे क्रूअल थे, अत्याचारी थे, यानी उनको जो है परेशान करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे कंप्लीट करना है ना लोग को, वैसे रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन दे रखा है। मैरिज का मतलब है वेडिंग, तो सराउंडिंग का मतलब क्या होता है, रिंग्ड। ठीक है, तो इसमें क्या आ जाएगा यहाँ पे रिंग्ड, यानी कि जो अंगुली में अंगूठी, सराउंडिंग का मतलब होता है चारों तरफ, और अब अंगुली में जो अंगूठी पहनाते हैं वो भी एक तरीके से चारों तरफ होती है अंगुली में पहनने के बाद। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए एक्सट्रैक्ट को आपको पढ़ना है, नीचे 2 स्टेटमेंट दे रखे हैं, फर्स्ट और सेकंड आपको बतानी है, दोनों सही है, दोनों गलत है, एक सही है दूसरी गलत है। पहली स्टेटमेंट दे रखी है यहाँ पे, आंट जेनिफर सिंबलाइज ऑल मैरिड वुमेन, तो ये बात बिल्कुल सही है, ट्रू है। दूसरी, सी इज द विक्टिम ऑफ पैट्रियचल सोसाइटी, तो ये भी जो है बिल्कुल क्या है, सही है। और नीचे आगे पूछ रखा है चूज द करेक्ट ऑप्शन, यानी कि करेक्ट ऑप्शन चूज कीजिए। ये लाइन थोड़ी इसके आगे आ रखी है, ये लाइन वैसे नीचे आनी चाहिए थी, यहाँ इसके बीच में आनी चाहिए थी, ये गलती से आगे आ गई। तो इसमें जो आपको दोनों स्टेटमेंट सही हैं, तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, बोथ 1 and 2 आर ट्रू।
क्वेश्चन नंबर 4 है द राइम स्कीम ऑफ अबाउट एक्सट्रैक्ट, जो ऊपर स्टेंजा दिया गया इसमें राइम स्कीम क्या है, ए बी बी सी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड फिंगर्स फ्लटरिंग, तो यहाँ पे जो फिगर ऑफ स्पीच बताना है तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे एलिट्रेशन, ठीक है, डी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 अटेम्प्ट, कोई भी आपको एक अटेम्प्ट करना है, ए और बी जो एक्सट्रैक्ट दे रखे हैं ये भी जो आपका 5 नंबर का है, तो इन दोनों में से आपको एक अटेम्प्ट करना है। तो पहले इसको ध्यान से आप वीडियो को पॉज करके आराम से इसको आप पढ़ लीजिए, ए वाला है, ठीक है, यहाँ तक आप इसको पढ़ लीजिए। मैंने पहले से ही पढ़ रखा है तो मैं आपको इसके डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन है द यूज ऑफ आई इन द प्रेजेंट एक्सट्रैक्ट सजेस्ट दैट द पीस इज डैश, आई यहाँ पे किसके लिए यूज़ किया गया है, तो इसमें क्या जाएगा ऑटोबायोग्राफिकल के लिए यूज़ किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे 2 स्टेटमेंट दे रखे हैं 1 और 2, इनमें से आपको बताना कौन सी सही है गलत है। तो पहली दे रखी है दिस इंसिडेंट मेड द राइटर हाइड्रोफोबिक, तो इसमें पहली जो स्टेटमेंट है ये तो बिल्कुल सही है, ट्रू है। दूसरी है द फुल बॉय इंजॉयड स्विमिंग इन द पूल, तो दूसरी क्या है फॉल्स है। पहली ट्रू दूसरी फॉल्स है, तो इसमें ए जो ऑप्शन है ये अपना राइट हो जाएगा। स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है द चैप थ्रोन द बॉय इनटू द पूल, यानी कि जो चैप था उसने जो है उस बच्चे को पूल के अंदर गिरा दिया था, किसके लिए, जस्ट फॉर फन, मजाक के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आई वाज लाइंग ऑन माई स्टोमच बिसाइड द पूल, विच पूल इज बीइंग टॉक्ड अबाउट, तो यहाँ पे किस जो है पूल का जिक्र किया गया है, तो ये पूल का नाम है YMCA, बी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बॉय कुड नॉट ईट दैट नाइट बिकॉज, जो लड़के थे वो इस नाइट को नहीं खा रहे थे, क्यों नहीं खा रहे थे, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑफ द मिस एडवेंचर के कारण। इसी में देखिए यहाँ पे और में एक और जो है एक्सट्रैक्ट दिया गया है, इसको आपको पढ़ना है, इससे रिलेटेड जो नीचे क्वेश्चन पूछे गए उनके आंसर आपको देने हैं। तो इस वीडियो को पॉज करके आराम से आप इसको पढ़ लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं, मैंने पहले से ही पढ़ रखा है। तो इसमें क्वेश्चन देखिए फर्स्ट, वेयर वाज शुक्ला वेटिंग फॉर गांधी जी, गांधी जी शुक्ला जो है कहाँ पे वेटिंग कर रहे थे, इंतजार कर रहे थे गांधी जी का, कलकत्ता में, सी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनालॉग को कंप्लीट करना है, तो देखिए कंपेनियन का जो है फोई होता है, तो डिलाइटेड किसका होता है, तो यहाँ पे आपको पढ़ना है, तो डिलाइटेड किसका होता है, ये होता है पेस्टर्ड का, तो इसमें सी ऑप्शन राइट हो जाएगा पेस्टर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज कॉमन इन शुक्ला एंड गांधी जी, गांधी जी और शुक्ला के अंदर क्या चीज़ कॉमन थी, तो देयर पेशेंस देयर हेल्पिंग नेचर, यानी कि दोनों के अंदर पेशेंस था, ठीक है, और दोनों की जो है हेल्पिंग नेचर थी, मदद करने वाली थी, यानी कि धैर्य भी था और मदद करने वाले भी थे। तो दोनों ऑप्शन किस में दे रखे हैं, डी में दे रखे हैं, यानी कि ए और बी दोनों ही क्या है राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए एंड सर्वेंट एट राजेंद्र प्रसाद हाउस डिड नॉट अलाउ गांधी जी टू ड्रॉ वाटर द वॉल एज दे थॉट हिम टू बी, यानी कि गांधी जी को जो है पानी नहीं लेने दिया गया, पानी उसके अंदर से, कुएं के अंदर से क्यों नहीं लेने दिया गया सर्वेंट के द्वारा, तो वो क्या सोचते थे, वो क्या था अनटचेबल, यानी कि इसको छूना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन ऑटोबायोग्राफिकल इज ए अकाउंट ऑफ ए पर्सनस लाइफ रिटन बाय हिमसेल्फ एंड ए बायोग्राफिक इज एन अकाउंट ऑफ पर्सनस लाइफ रिटन बाय ए पर्सन अदर देन हिमसेल्फ, whereas a diary a book and which one keeps daily record of events and experiences, and in a travelogue a person describes the important places he travels, in what catalog would you put the above extract, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा बायोग्राफी, बी ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा राइट। क्वेश्चन नंबर 9 आंसर एनी 4 क्वेश्चंस इन अबाउट 40-50 वर्ड्स, आपको 5 क्वेश्चन मिलेंगे लेकिन अब उनमें से आपको कोई भी 4 क्वेश्चन करने हैं, और इन क्वेश्चनों के जो आंसर आपको 40 से लेकर 50 वर्ड्स के अंदर करने हैं। और ये जो क्वेश्चन आपके 2-2 नंबर के हैं, यानी कि एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, तो आपको कोई भी 4 क्वेश्चन करने हैं, तो ये 8 नंबर का हो गया। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन देखिए मुकेश पेरेंट्स वर फैटालिस्ट बट ही वाज नॉट, कमेंट, और ये कहाँ से लिया गया, लोस्ट स्प्रिंग से, यानी कि मुकेश के जो पेरेंट्स थे वो फैटालिस्ट थे लेकिन वह नहीं था। तो इसका आंसर है मुकेश पेरेंट्स वर बैंगल मेकर्स, दे वर फैटालिस्ट एज दे बिलीव्ड इन गॉड गिवन lineage, they were burned by the stigma of caste in which they were born, they accepted their faith but Mukesh did not want to carry on his parents profession, he wanted to become a motor mechanic, यानी कि मुकेश के जो पेरेंट्स थे वो चूड़ी बनाने का काम करते थे, वे भगवान में विश्वास करते थे, वो सोचते थे कि ये जो काम हमारा भगवान के द्वारा दिया हुआ है, ठीक है, वो पैदा हुए तब से ये काम कर रहे हैं,
लेकिन जो मुकेश था वो अपने पेरेंट्स का जो प्रोफेशन था उसको पसंद नहीं करता था, वो एक जो है मोटर मैकेनिक बनना चाहता था, यानी कि वो पेरेंट्स के डिसीजन से अलग चल रहा था। सर नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई वाज द क्रॉफ्टर टू टॉकटिव एंड फ्रेंडली विद पेडलर। ये क्वेश्चन कहाँ से लिया गया? द राइट ट्रैप से। यानी कि जो क्रॉफ्टर था वो बहुत ज़्यादा बातें कर रहा था और फ्रेंडली था किसके साथ? पेडलर के साथ। तो इसका आंसर देखिए यहाँ पे, द क्रॉफ्टर वाज एन ओल्ड मैन, वो जो है एक बूढ़ा आदमी था। ही हैड नो वाइफ और सन, उसका जो है पत्नी और बच्चे नहीं थे। ही लिव्ड अलोन इन हाउस, वो घर में अकेला रहता था। व्हेन द पैडलर नॉक्ड एट हिज डोर, जब पैडलर ने जो उसके घर का दरवाजा खटखटाया, एंड आस्क्ड फॉर शेल्टर, और उसने रहने के लिए पूछा, ही वॉज हैप्पी, वह बहुत ज़्यादा खुश हो गया, एंड रिसीव समवन टू टॉक टू इन हिज लोनलीनेस, और उसने सोचा कि चलो कोई तो आया मेरे साथ जो है बातें करेगा, मैं जो अकेला रहता हूँ मुझे जो थोड़ा अच्छा महसूस होगा। ही वॉज सो टॉकटिव एंड फ्रेंडली विद पैडलर, इसलिए वो ज़्यादा बातें कर रहा था पैडलर के साथ और बिल्कुल फ्रेंडली था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दीज डे टेकिंग सेल्फीज मेकिंग रील्स ईटीसी एंड अपलोडिंग देम ऑन सोशल मीडिया इज कॉमन, यानी कि आजकल जो है सेल्फी लेना, रील बनाना और उनको सोशल मीडिया पर अपलोड करना एक कॉमन सी बात हो गई है। बट इन सम प्रीमिटिव कल्चर्स टेकिंग ए फोटोग्राफी पोर्ट्रेट ऑफ समवन वाज नॉट अलाउड, लेकिन कुछ ऐसी जो है कल्चरल हैं जहाँ पे अभी भी जो है फोटोग्राफी अलाउड नहीं है। वट आवर द बिलीफ अबाउट बीइंग फोटोग्राफ्ड, यानी कि ये किस तरीके से आप कह सकते हैं, किस बिहाफ के ऊपर कह सकते हैं। ये जो है इंटरव्यू जो है ये क्वेश्चन लिया गया, इंटरव्यू से लिया गया है क्वेश्चन। तो इसका आंसर है टुडे पीपल लव टू पोस्ट देयर सेल्फीज रील्स ईटीसी ऑन सोशल मीडिया, बट इन सम प्रिमिटिव कल्चर्स इट वाज बिलीव्ड दैट if one was taking photography portrait of someone's they will stealing that personal soul, यानी कि आजकल जो है सेल्फी लेना और रील बनाना सोशल मीडिया पे अपलोड करना कॉमन सी बात है, लेकिन बहुत सारे कल्चर ऐसे हैं जिनमें अब भी जो है फ़ोटो लेना अलाउड नहीं है। वो क्या सोचते हैं कि फ़ोटो लेने का मतलब क्या है कि उनकी आत्मा को चुराना। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट मेड विलियम डगलस हाइड्रोफोबिक, यानी कि किस चीज़ ने जो है विलियम डगलस को हाइड्रोफोबिक बना दिया। हाइड्रोफोबिक का मतलब क्या होता है? जो पानी से डरता है। और ये क्वेश्चन कहाँ से लिया गया? डीप वाटर से। तो देखिए क्वेश्चन है, इसका आंसर है व्हेन विलियम डगलस वाज 10 or 11 ईयर ओल्ड ए बॉय प्रोबेबली 18 ईयर्स ओल्ड थ्रोन हिम इनटू द पूल, यानी कि विलियम डगलस जब 10 या 11 साल का था तो उसने वहाँ पे जो एक लड़का था जो 18 साल का था उसने उसको उठा के जो है पूल के अंदर गिरा दिया। ही वॉज नियरली डाउन, वह लगभग डूबने वाला था। ही कुड नॉट ईट और स्लीप दैट नाइट, वह डूबने वाला था लेकिन उसने बचा लिया, बच गया कैसे? लेकिन उस रात उसने कुछ भी खाना नहीं खाया और नई रात को सोया। दैट इंसिडेंट डेवलप्ड इन हिम एन एवेंशन टू वाटर एंड मेड हिम हाइड्रोफोबिक, इस घटना ने जो है उसके अंदर जो है पानी का डर बैठा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट टू क्वालिटीज ऑफ सुब्बू विच यू इन्फर फ्रॉम द लेसन पोइट एंड पैनकेक्स, कोई दो क्वालिटी बताइए सुब्बू की जो लेसन के अंदर दिखाई गई है पोइट और पैनकेक्स के अंदर। तो इसका आंसर देखिए सुब्बू वाज नंबर 2 एट जेमिनी स्टूडियो, ठीक है। सुब्बू जो था वो जेमिनी स्टूडियो के अंदर नंबर 2 पे था। ही वाज ए सुपर एक्टर राइटर पोइट एंड अबव ऑल ही वाज एन एमेबल पर्सन, यानी कि वो एक अच्छा एक्टर भी था, राइटर भी था, पोइट भी था, उसके अंदर बहुत ज़्यादा जो है क्वालिटी थी और वो एक एमेबल जो है पर्सन था। ही हैड नो इल विल अगेंस्ट एनी बॉडी, ही वॉज असेट फॉर द डायरेक्टर, यानी कि वो किसी से भेदभाव वगैरह नहीं करता था, सबके साथ मिलकर जुल के रहता था। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, यानी 2 क्वेश्चन इन अबाउट 40-50 वर्ड्स, आपको कोई भी 2 क्वेश्चन के आंसर आपको देने हैं और इसके अंदर हम क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे आपको 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे A-B-C, यानी कि A-B-C और 3 क्वेश्चन मिलेंगे, टोटल 3 है, लेकिन आपको कोई भी 2 क्वेश्चन करने और इन क्वेश्चनों के आंसर आपको 40 से 50 वर्ड में देने हैं। और ये जो क्वेश्चन आपके 3-3 नंबर के हैं आपको याद रखना है, यानी कि 2 क्वेश्चन करने हैं, एक क्वेश्चन 3 नंबर का है, तो टोटल क्वेश्चन हो गए 6 मार्क्स के। क्वेश्चन 1 है कमला दास मदर लव्स हर वेरी मच स्पोर्ट योर आंसर विद रेफरेंस टू पोइम, ये कहाँ से लिया गया क्वेश्चन? माई मदर एट 66 से, यानी कि कमला दास जो थी वो जो है कमला दास मदर जो है उससे बहुत ज़्यादा जो है प्यार करती थी। तो इसका आंसर है कमला दास मदर वाज 66 ईयर ओल्ड, कमला दास की जो माता थी वो 66 साल की थी। सी वाज वीक सिक एंड नियर हर डेथ येट सी अकोम्पेंड हर डॉटर्स टू एयरपोर्ट टू डिड हर गुड बाय, वह जो बिल्कुल बूढ़ी हो चुकी थी, बीमार थी, मरने वाली थी, वो अपनी डॉटर को जो एयरपोर्ट के ऊपर बाय करने के लिए आई थी।
दिस क्लियरली शोज दैट शी लव्ड हर डॉटर वेरी मच। इससे पता चलता है कि वह अपनी बेटी से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। बी पार्ट है, देखिए यहाँ पे, हाउ अकॉर्डिंग टू किड्स डज ए थिंग ऑफ ब्यूटी गिव एस द रीजन टू लिव और लव द लाइफ। ये कहाँ से लिया गया है? थिंग ऑफ ब्यूटी से, यानी कि दिखाइए किड के अकॉर्डिंग जो है लव और लाइफ किस तरीके से जो है ब्यूटी को दिखाते हैं, क्या कारण है। तो इसका आंसर, अकॉर्डिंग टू किड्स द वर्ल्ड इज फुल ऑफ मिजरीज सिकनेस एंड इनह्यूमिनिटी। यानी कि किड्स के अकॉर्डिंग जो संसार है वो पूरी तरीके से इनह्यूमिनिटी यानी कि अमानवता से भरा हुआ है, बीमारी से, सिकनेस से, सब जो है परेशान है, सब जो है एक तरीके से जो है धोखा वगैरह देते हैं, किसी की मदद नहीं करते हैं, स्वार्थी हैं। दिस इज़ वेरी हार्ड टू लिव इन इट, इसलिए यहाँ पे रहना जो है थोड़ा मुश्किल है। इन स्पीट ऑफ ऑल दीज मिजरीज सिकनेस एंड इनह्यूमिनिटी ए थिंग ऑफ ब्यूटी टीच एस टू लिव फॉर ऑल। इन सभी के होते हुए भी जो ब्यूटी है वो हमें दिखाती है किस तरीके से हमें जीवित रहना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, ट्रीज गिव शेड टू एवरीवन, फ्लावर्स गिव देयर फ्रेगनेंस विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, सन गिव्स इट्स सनशाइन टू ईच एंड एवरीवन, दस थिंग्स ऑफ ब्यूटी गिव्स एस रीजन टू लिव एंड लव द लाइफ। यानी कि यहाँ पे बताएगा कि पेड़ जो है किस तरीके से छाया देते हैं, फूल जो है अपनी खुशबू देते हैं, सूर्य जो है अपनी चमक देता है, रोशनी देता है सभी को। इन चीज़ों की हेल्प से बता सकते हैं कि जो ब्यूटी है वो क्या है, हमें रीजन देती हैं, कारण देती हैं जो है जीवित रहने का और प्यार करने का ज़िंदगी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई वाज द प्ले ऑफ द फोल्क हु हैड पुट अप रोड साइड स्टैंड। ये कहाँ से लिया गया है? रोड साइड स्टैंड से। तो इसका आंसर है, द फोल्क प्ले was the city people should be more sympathetic and helpful towards them. They should buy their products so that they might earn some cash and live life with honors. They also pledged that people in power should fulfill the promise they made to them. यानी कि लोग जहाँ पे रहते थे उधर आसपास से जो लोग हैं उनसे कुछ सामान वगैरह खरीद लेते थे, सामान खरीदने से जो उनको कुछ पैसे मिल जाते थे, उनकी जो लाइफ है वो अच्छे से चलती थी, ठीक है। और वो कोशिश करते हैं कि जो पावर में जो रहने वाले लोग हैं उनकी जो प्रोमिसेस वगैरह हैं ताकि वो उनको पूरा कर सके और उनकी जो लाइफ है वो अच्छे से चल सके। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। देखिए यहाँ पे आपको कोई भी 3 क्वेश्चनों के आंसर आपको देने हैं और इसके अंदर जो क्वेश्चन है ये आपको देखने को मिलेंगे टोटल 4। यहाँ पे 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, 4 क्वेश्चन में से आपको कोई भी 3 क्वेश्चन करने हैं और इन क्वेश्चनों के आंसर आपको 40 से 50 वर्ड के अंदर देने हैं। और ये जो क्वेश्चन आपके 2-2 नंबर के हैं, 3 क्वेश्चन हैं तो 3 × 2 6 नंबर हो गए, 3 क्वेश्चन और 1 क्वेश्चन 2 नंबर का। पहला क्वेश्चन है, वाई डिड टाइगर किंग नॉट अलाउ द ब्रिटिश ऑफिसर टू हंट द टाइगर्स इन हिज किंगडम। और ये क्वेश्चन कहाँ से लिया गया था? टाइगर किंग से। यानी कि जो टाइगर किंग था उसने ब्रिटिश जो ऑफिसर था उनको परमिशन नहीं दी शेर को मारने के लिए अपने साम्राज्य में। उसने से क्यों नहीं मारने देता था? तो इसका आंसर है, द टाइगर किंग वोड टू किल 100 टाइगर्स बट पॉपुलेशन ऑफ टाइगर्स वर डिक्रीजिंग इन किंगडम। यानी कि टाइगर किंग ने जो है कसम खाई थी कि उसने को जो है वह 100 शेर मारेगा, बट जो पॉपुलेशन थी टाइगर की उसके राज्य में जो है कम घटती जा रही थी। मोर ओवर इफ़ ही अलाउड द ब्रिटिश ऑफिसर टू हंट टाइगर्स इन किंगडम, यदि वह ब्रिटिश ऑफिसर को परमिशन दे दे कि तुम भी जो है यहाँ पे टाइगर को मार सकते हो साम्राज्य में, इट वुड अट्रैक्ट द अदर्स टू फॉलो एंड वुड क्रिएट हिंड्रेंस इन हिज मिशन। और अगर ऐसा करता है तो उसका जो मिशन है जो उसने डिसाइड किया है वो पूरा नहीं हो पाएगा। इसलिए जो उसने ब्रिटिश जो ऑफिसर था उसको जो है टाइगर मारने की जो परमिशन नहीं दी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बी का, व्हाट सुपरस्टिशियस बिलीफ्स ऑफ सर्वेंट मेड देम अपोज डॉक्टर सेडाउ डिसीजन टू हार्डर टॉम। इसका आंसर है, द सर्वेंट बिलीव्ड दैट डॉक्टर सेडाउ हार्डर्स द अमेरिकन सोल्जर द सी गॉड वुड अवेंज ऑन हिम, सो दे लेफ्ट द हाउस टिल टॉम द अमेरिकन सोल्जर स्टेड देयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इम्पैक्ट डिड एनान्स एडवाइस हैव ऑन बामा एंड विद व्हाट इफेक्ट। यानी कि एनाज की जो एडवाइस थी उसने बामा के ऊपर क्या इफेक्ट डाला और उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ा। तो इसमें देखिए यहाँ पे मेमोरीज ऑफ चिल्ड्रन से क्वेश्चन लिया गया है। तो इसका आंसर है, एनाज एडवाइस बामा टू वर्क हार्ड टू विन द ऑनर एंड डिग्निटी। एना ने एडवाइस दी बामा को कि तुम अच्छे से मेहनत करो, हार्ड वर्क करो, जिससे तुम्हारा जो सम्मान है, जो डिग्निटी है वो वापस तुम्हें मिल जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है, ही इंस्पायर्ड हर टू फाइट बैक थ्रू हार्ड वर्क एंड स्टडी।
तुम जो उसने उसको इंस्पायर किया कि तुम जो है वापस से लड़ाई करो हार्ड वर्क के साथ और स्टडी करो। शी गॉट द इंस्पिरेशन एंड स्टडीड हार्ड, उसने वो जो है उनसे इंस्पायर हो गई और उसने अच्छे से जो है मेहनत की। एज ए रिजल्ट ही टॉप्ड द क्लास, इसलिए जो उसने क्लास में टॉप किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डिड ग्रीन स्टार्ट्स स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ से क्वेश्चन लिया गया है। तो इसका आंसर है ग्रीन स्टार्टेड द स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम टू प्रोवाइड द स्टूडेंट एंड इंस्पायरिंग एन एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी। जो ग्रीन था उसने जो स्टूडेंट जो है आइस प्रोग्राम के लिए इंस्पिरेशन जो है एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी उन बच्चों को मिली। मेक देम रियलाइज द रियल डेंजर ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, और उसमें जो है बताया गया कि जिस तरीके से जो ग्लोबल वार्मिंग है वो सबसे ज़्यादा खतरनाक है। ही वॉन्टेड टू फोस्टर इन दैम ए न्यू अंडरस्टैंडिंग ऑफ आवर प्लेनेट। ही वॉज श्योर दैट स्टूडेंट कैन पे बैक टू द इन्वायरमेंट मोर देन वंस एल, और उसकी हेल्प से जो है स्टूडेंट को समझाया गया, उनको जो है वहाँ पे सीखने को मिला कि वापस से किस तरीके से एनवायरनमेंट को जो बचाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए यहाँ पे, इसमें आपको कोई भी एक क्वेश्चन करना है। 120 से लेकर 150 वर्ड के अंदर ये क्वेश्चन है, आपको इनको आंसर लिखना है और ये क्वेश्चन जो है 5 नंबर का है। तो इसमें 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, नीचे एक क्वेश्चन और भी देख सकते हैं बी पार्ट का। तो यहाँ पे आप जो है इनमें से कोई भी एक कर सकते हैं। तो क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन है ए पार्ट, द स्टोरी डिपिक्ट द पेन दैट इन्फ्लिक्टेड ऑन पीपल ऑफ 2 फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट नेमली अलास्क एंड लोरियन बाय जर्मन्स बाय टेकिंग अवे देयर राइट्स टू स्टडी स्पीक देयर ओन लैंग्वेज कमेंट। और ये कहाँ से लिया गया? द लास्ट लेसन से। तो इसका आंसर है द लास्ट लेसन सेट अगेंस्ट द बैकग्राउंड ऑफ फ्रेनको प्रूसियन वार, फ्रेंच पीपल वर डिफीटेड बाय द प्रूसियन पीपल, यानी कि जो फ्रेंच लोग थे वो प्रूसियन जो पीपल थे उनके द्वारा डिफेक्ट हराए गए थे। द डिस्ट्रिक्ट अलास्का एंड लोरियंस पास्ट इनटू द हैंड ऑफ प्रूसियन, और जो डिस्ट्रिक्ट थी ये 2 डिस्ट्रिक्ट जो है प्रूसियन के हाथ में चले गए थे। इमीडिएटली चेंज द कम इनटू द क्लासरूम, मिस हैमल द फ्रेंच टीचर वाज ऑर्डर्ड टू लीव एज पर द चेंजेस, इसलिए मिस्टर हैमल को जो है वहाँ से जाने के लिए जो है बोला गया था कि आपको ये छोड़ना पड़ेगा स्कूल। द जर्मन वाज गोइंग टू टॉक इन द क्लास, तो जर्मन जो थे वो वहाँ पे गए पढ़ाने के लिए। आफ्टर लॉसिंग फ्रीडम दे आल्सो लॉस्ट देयर राइट टू स्टडी देयर ओन लैंग्वेज, इसलिए फ्रीडम यानी कि उनकी आज़ादी हारने के बाद, यानी कि उनको जो है उनको जीत नहीं मिली, वो हार गए, तो उनका जो स्टडी करने का जो राइट था वो भी छीन गया अपनी भाषा में। दे वर इम्पोज्ड विद द फॉरेन लैंग्वेज विद दे वर नॉट एक्वायर्ड, उनको जो है ज़बरदस्ती फॉरेन लैंग्वेज सिखाई गई। दे वर फोर्स्ड ए एबडोन देयर ओन लैंग्वेज द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड लॉजिकल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड विद द स्नेचिंग ऑफ लैंग्वेज द पैट्रियोटिक फीलिंग वर aroused creating a love for the lost era. French the little boy also the sudden developed love for his teacher and language to which had hardly paid attention earlier. यानी कि एक लड़का था फ्रेंच, उसके अंदर भी जो है टीचर के प्रति और अपनी लैंग्वेज के प्रति जो है उसका जो अटेंशन है वो जाग गई थी। द विलेजर कम टू द क्लासरूम टू ऑनर मिस एम हेमल फॉर हिज 40 years of loyal services and to pay respect to the language विच वॉज देयर नो मोर। जो गांव के जो लोग थे वो भी क्लासरूम में आए थे एम हेमल को जो है वहाँ पे उनका साथ देने के लिए, उनका रिस्पेक्ट करने के लिए, क्योंकि वो उनकी जो है उम्र जो थी वो लगभग जो है 40 साल की उनकी सर्विस हो चुकी थी। 40 साल की लॉयल सर्विस यानी ईमानदारी के साथ सर्विस हो चुकी थी। नेक्स्ट है एम हेमल वोर हिज फाइन संडे क्लोथ्स इन ऑनर ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज। एम हेमल ने जो अपना जो ड्रेस थी वो संडे वाले दिन की जो ड्रेस है वो पहनी थी, जिसमें जो है उसने फ्रेंच लैंग्वेज को सम्मान दिया था। ही प्रेज द लैंग्वेज एंड इंस्पायर्ड द विलेजर्स टू गार्ड इट अमंग देमसेल्फ, और इसकी ने जो है जो भाषा थी उसको जो है लोगों के बीच में इंस्पिरेशन का काम किया। दस द स्टोरी डिपिक्ट द एग्जाम्पलीफाइज लिंग्विस्टिक चोविनिज्म एंड पेंस इन्फ्लिक्टेड ऑन द पीपल ऑफ अलास्का एंड लोरियन। और ये जो है एक इसकी ओर में क्वेश्चन और दिया गया है। क्वेश्चन है व्हाट मेड द अमेरिकन पब्लिशर थिंक दैट नोवेल्स द नेम ऑफ रोज वुड नॉट सेल इन अमेरिका, व्हाट एक्चुअली हैपेंड, व्हाट वाज द सीक्रेट ऑफ दिस सक्सेस। यानी कि जो है अमेरिका के एक नोवेल था द नेम ऑफ रोज जो है अमेरिका के अंदर नहीं बेचा गया, क्या घटना ऐसी घटी और उसकी क्या सीक्रेट थे सक्सेस की। यानी कि पहले नहीं बेचा गया लेकिन फिर भी जो है वो जो है सक्सेस हुआ। ये कहाँ से लिया गया? द इंटरव्यू पार्ट 2 से।
तो इसका आंसर है इकोज द नेम ऑफ रोज इज सीरियस नोवेल। ये जो एक सीरियस नोवेल था। इट डील्स विद मिस्ट्री, मेटाफिजिक्स, थियोलॉजी एंड मेडिवल हिस्ट्री। ये जो इसके अंदर जो है मिस्ट्री का पता चलता है, थियोलॉजी और मेडिवल जो हिस्ट्री थी उसके बारे में इसमें बताया गया है। व्हेन इको took his novel to the American publisher, she told him that she loved the book, but in the same breath, she also added that did not expect to sell more than 3,000 copies in country where nobody has seen and categoristic studies Latin। यानी कि वो जब पब्लिशर के पास गई तो उन्होंने बोला कि हम जो है पब्लिश तो कर देंगे लेकिन 3,000 से ज़्यादा इसकी कॉपी नहीं बिकेंगी क्योंकि उसका जो कारण था क्योंकि कोई भी जो है उसको ज़्यादा पसंद नहीं करता था। मोर एवर द रीडर्स वुड नॉट बी एबल टू रिलेट द स्टोरी। लेकिन जो रीडर था वो इससे रिलेट नहीं कर पाए स्टोरी से। बट इन द एंड लास्ट में इट सोल्ड 2 or 3 मिलियन कॉपीज़। बट लास्ट में जो है इसकी 2 या 3 मिलियन जो कॉपी है वो बिकी। मिलियन में 10 लाख होते हैं 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं। इन अमेरिका अलाउज अलोन एंड देन टू 15 मिलियन इन वर्ल्ड। और पूरे संसार के अंदर जो है 10 से 15 मिलियन जो है कॉपी बिकी। व्हेन आस्क्ड अबाउट द ह्यूज सक्सेस ऑफ द नोवेल, लास्ट में जब पूछा गया कि इसकी सक्सेस का राज क्या है, इको गेव इट्स क्रेडिट टू टाइम। उसने इको ने इसका जो क्रेडिट है वो टाइम को, समय को दिया। ही सेड दैट इफ ही हैड रिटन इन द 10 years अर्ली और 10 years लेटर द रिजल्ट वुड नॉट बी बिन द सेम। यदि ये 10 साल के बाद में छपती तो इसकी जो सक्सेस है वो शायद ऐसी नहीं होती। His readers did not want easy experience. To him the success of the novel is still mystery. इसलिए यहाँ पे जो हम कह सकते हैं कि जो फेमस हुई थी जो ये किताब, इसकी अभी जो ये हिस्ट्री जो है मिस्ट्री बनी हुई है, रहस्य बना हुआ है, कोई रीज़न नहीं है कि कैसे फेमस हुई। क्वेश्चन नंबर 13, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 120 to 150 वर्ड्स। यहाँ पे आपको कोई भी एक क्वेश्चन का आंसर देना, आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और इनका जो आंसर आपको 120 से 150 वर्ड के अंदर देना है। और ये जो क्वेश्चन है 5 नंबर का है। सबसे पहले पहला जो क्वेश्चन है ए वाला, इसको डिस्कस कर लेते हैं। द मॉडर्न कंज्यूमरिस्ट वर्ल्ड इज फुल ऑफ फियर, इनसिक्योरिटी, स्ट्रेस एंड वार्स। व्हाट आर द वेज इन विच वी ट्राई टू कॉम्बैट देम। आंसर विद द रेफरेंस द थर्ड लेवल। द थर्ड लेवल से क्वेश्चन लिया गया है। तो इसका आंसर है द मॉडर्न वर्ल्ड इज फुल ऑफ फियर, इनसिक्योरिटी, स्ट्रेस एंड वार। जो मॉडर्न जो संसार है, आधुनिक जो संसार है, ये दुनिया जो है ये क्या है, भय से भरी हुई है। यहाँ पे इनसिक्योरिटी भी है, स्ट्रेस भी है और लड़ाई भी है। एवरीवन इज ए पार्टिसिपेट इन द मॉडर्न वर्ल्ड्स रैट रेस। यानी कि सभी जो है इस संसार के अंदर जो है चूहों की दौड़ की तरह जो है भाग ले रहे हैं। पीपल आर रनिंग अबाउट मनी, पावर एंड सक्सेस। लोग जो है यहाँ पे पैसे के लिए, पावर के लिए और सफलता के लिए भाग रहे हैं। इन दिस ब्लाइंड रेस, ये जो है अंधों की जो रेस है, एक तरीके से ब्लाइंड जो रेस है। वन गेट्स स्ट्रेस्ड आउट एंड डेवलप द फीलिंग ऑफ फेलियर। वो जो स्ट्रेस में चले जाते हैं इस रेस के कारण। द फीलिंग ऑफ फेलियर मेक्स द लाइफ लिविंग हेल। और जो ज़िंदगी है उनकी नरक बन जाती है। टू escape फ्रॉम द हार्श रियलिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड पीपल अडेप्ट मैनी वेज। ये जो फीलिंग है, ये जो रियलिटी है, यानी कि इससे कैसे बचा जा सकता है, इसके लिए बहुत सारे कारण हैं। स्टैम्प कलेक्टिंग, गार्डनिंग, लिसनिंग टू द म्यूजिक, गोइंग टू पिकनिक, वाचिंग मूवीज आएगा यहाँ पे, वाचिंग मूवीज, क्रिएटिव राइटिंग, पेंटिंग, इटीसी समवेज। ये जो अलग अलग तरीके हैं किस तरीके से जो है स्ट्रेस से जो है निकला जा सकता है। नेक्स्ट है चार्ली आल्सो वांट टू escape फ्रॉम द हार्श रियलिटीज़ ऑफ वर्ल्ड एंड स्लीप इनटू द पास्ट। यानी कि चार्ली जो था वो भी इसकी जो रियलिटी से था वो दूर जाना चाहता था। सो ही इमेजिन दैट थर्ड लेवल एट द ग्रैंड स्टेशन। ठीक है, इसलिए उसने जो एक इमेजिन किया, इमेजिन का मतलब होता है मैं जो है मन मन में एक सोचना किस चीज़ के बारे में। इसलिए उन्होंने थर्ड लेवल के बारे में सोचा, ग्रांड सेंट्रल स्टेशन के बारे में। ही वांट टू गो बैक इन 1894 गर्ल्सबर्ग थ्रो हिज लेवल टू लिव इन ए पीसफुल लाइफ देयर। वो जो है 1894 में जाना चाहता था गुल्सबर्ग में, क्योंकि उस टाइम में बिल्कुल शांति थी। ही इवन कन्विंसेस हिज वाइफ अबाउट द एक्सपीरियंस ऑफ द थर्ड लेवल। उसने जो अपनी वाइफ को उसके बारे में जो है उसके एक्सपीरियंस के बारे में बताया, एग्जिस्टेंस के बारे में बताया थर्ड लेवल के। बट इन रियलिटी देयर वाज नो थर्ड लेवल। लेकिन रियलिटी में जो है कोई भी थर्ड लेवल नहीं था। इट वाज जस्ट ए प्रोडक्ट ऑफ चार्लीज इमेजिनेशन। वो केवल जो है चार्ली की जो है मनम भ्रम था, उसका केवल जो इमेजिनेशन थी। इसी की ओर में एक क्वेश्चन और दिया गया है, दोनों में से एक करना है। दूसरा क्वेश्चन है
द एक्चुअल पेन और inconvenience caused by a physical impairment is often much less than the sense of alienation felt by the person with the disability. Discuss the character of dairy in the light of the above statement. ये जो क्वेश्चन है ऑन द फेस ऑफ इट से लिया गया है। यहाँ पे जो डेयरी था उसके करेक्टर के बारे में बताना है आपको। तो इसका आंसर है इन द वन एक्ट प्ले ऑन द फेस ऑफ इट द हर्स रियलिटी दैट द एक्चुअल पेन ऑफ इनकन्वीनियंस caused by a physical impairment of upon much less than the sense of alienation felt by the person with the disability has been exemplified through the character of Derry. Derry is a boy of 14, ये जो है 14 साल का एक लड़का था। हाफ ऑफ हिज फेस वाज बर्न्ड बाय एसिड, उसका आधा चेहरा जो है अमल के कारण जो है एसिड के कारण जल गया था। ही लुक्स अगली, वह जो है अगली दिखता था, बद्दा दिखता था। हिज पेरेंट्स थॉट दैट वुड नॉट बी एबल टू कोप अप विद द वर्ल्ड about their demise. People either moved away from him and sympathized with him. लोग जो उससे दूर भागते थे उसकी शक्ल को देख के। None gave him confidence, कोई भी उसको जो आत्मविश्वास नहीं देता था। Derry quotes a woman saying only a mother could love his face. केवल जो एक लेडीज है जो किसी माता है केवल वही उसको प्यार करती है। In this world some accept their pleased with the grace and overcome the hardship related to it by developing tastes and habits, but Derry would not find a way out the disability of burned face. यानी कि कोई भी ऐसा तरीका नहीं मिला जिससे वो अपनी जो डिसेबिलिटी था, जो उसका चेहरा जला हुआ था, उससे दूर जा सके, उसको ठीक कर सके। ग्रेजुअली ही डेवलप्ड ए सेंस ऑफ एलिनेशन, इसलिए जो उसके अंदर जो एक सेंस जो है एलिनेशन की जो है भावना उसके अंदर क्रिएट हो गई। ही वांटेड टू स्केप फ्रॉम द वर्ल्ड, वह संसार से दूर जाने लगा, लोगों से दूर जाने लगा। ही स्नीकिंग इनटू Mr. Lamb's garden when he saw none around, an example of a speciesism. He had harsh and unwelcomed attitude towards Mr. जो Lamb, who tried his best to inspire him to overcome his handicap. वहाँ पे जो है उसको मिस्टर हैमल मिले, उसने जो उनको इंस्पायर किया, समझाने की कोशिश की। The lack of confidence and embarrassment caused by the handicap aliened him from people. One can imagine how cumbersome life appears to such people. यानी कि वहाँ पे जो उसके अंदर जो है कॉन्फिडेंस की जो कमी हो गई थी, क्योंकि वो जो एक तरीके से क्या हुआ गया था, उसका फेस जला हुआ था। यहाँ तक जो वीडियो अपनी कंप्लीट हो चुकी है। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करिए, अपने दोस्तों का जरूर शेयर करिए। यदि आपको और भी वीडियो देखनी है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाके देख सकते हैं। और यदि आपको PDF डाउनलोड करनी है तो डायरेक्ट गूगल के ऊपर टाइप कर सकते हैं www.mseducationtv.com। यदि आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप मुझे डायरेक्ट फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।